सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? कल मैं पढ़ा रहा था दुनिया के प्रमुख पर्वतों में हमने बात की थी कल वलित पर्वत, जिनमें दो प्लेटें आपस में टक्कर मारती हैं और मुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो यह मोड़ पड़ गया प्लेटों में, तो वलित पर्वत जैसे हिमालय है एशिया में, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, यूराल पर्वत, फिर ब्लॉक पर्वत जो जमीन धंसने से बनते हैं। तो ये जमीन है, जैसे नीचे धंस गई, नीचे चली गई तो ऊपर का हिस्सा उठा रह गया, तो जमीन धंसने से। जैसे वॉसजेस पर्वत फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का, सियरा नेवेदा कैलिफोर्निया अमेरिका का, ठीक है जी, साल्ट रेंज पाकिस्तान का। तो ये पूछ लेता है ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं, जैसे किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका का, माउंट फ्यूजी जापान का, कोटोपेक्सी इक्वाडोर का, वेसुवियस इटली का। अवशिष्ट पर्वत जो बचे कुचे पर्वत हैं, बुढ़ापा मान रहे हैं, ठीक है भाई। अरावली पर्वत भारत का, अपलेशियन पर्वत, ठीक है भाई, ये अमेरिका का, एपिनाइन पर्वत, तो ये है प्यारे बच्चों इटली, ब्रिटेन का है बेसिकली। आवाज नहीं आ रही है? अरे प्रज्ञा, क्यों झूठ बोलती हो लाली? प्रतिभा, प्रज्ञा, रुचि, अमन, सभी का स्वागत है। ठीक है जी। ये प्यारे बच्चों महाद्वीपों में कल मैंने एशिया में हिमालय पर्वत है, काराकोरम पर्वत है, ठीक है भाई। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। तो काराकोरम जो है ये अलग पर्वत है, इसकी चोटी K2 है। K2 भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो इस कल हमने बताई थी आपको ये सारी बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर मैंने बताया था एक अराकान योमा पर्वत है, भारत और म्यांमार की सीमा पर। पामीर ग्रंथि है मध्य एशिया में, इसे विश्व की छत कहते हैं। पामीर का यही पठार पड़ता है। यूराल पर्वत रूस में है, ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। जाग्रोस पर्वत और एल्बुर्ज पर्वत ये दोनों ईरान के अंदर स्थित हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। कोई दिक्कत नहीं जितेंद्र जी, आज से भी किया है तब भी आप कंटिन्यू करोगे, बाकी प्रीवियस क्लासों को आप समय मिलने पर देखोगे। तियान शान पर्वत, अल्तून शान, कुनलुन पर्वत ये चाइना में है, अल्तून शान भी है, ठीक है भाई। अल्तून शान, कुनलुन, तियान शान चाइना के पर्वत हैं प्यारे बच्चों। फिर दक्षिण अमेरिका में हमने अफ्रीका बात की थी, उसके बाद अब दक्षिण अमेरिका देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है बेटा, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, 7000 किलोमीटर लंबा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है भाई। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, और ये वलित पर्वत है एक प्रकार का, पेपर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई, इंपोर्टेंट। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट एकांकागुआ है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजोस डेल शलाडो और कोटोपेक्सी, ये इक्वाडोर में, ये भी इसी एंडीज पर्वतमाला में स्थित हैं, ठीक है भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तक हो गया था, लेकिन अब साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका बता रहे हैं। तो एंडीज पर्वत सबसे इंपोर्टेंट है यहां, वेरी इंपोर्टेंट। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत 7000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में आता है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वत अमेरिका और कनाडा देश के अंदर स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अल्बर्ट। और देखो, अगर पेपर में पूछे ना दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की, हालांकि मैं एक जगह सभी महाद्वीपों की बता दूंगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है भाई। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। जैसे हमने अभी कौन कौन से पढ़े थे, हमने अभी तक पढ़े हैं उनके मैं लिख देता हूं। जैसे
एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह किस पर्वत में आती है? हिमालय पर्वत के अंदर। इसी प्रकार से कल मैंने आपको अफ्रीका बताया था। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। देखो, रिवाइज करोगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, नहीं करोगे तो हर चीज कठिन है। कहां पड़ती है? तंजानिया के अंदर। ठीक है भाई। अफ्रीका के बाद आता है बेटा आपका फिर पढ़ाए थे हम आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसयुस्को। कोसयुस्को किस में आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक पर्वत में। ऐसे ही ये महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैंने आपको बताया उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत में आता है? एंडीज पर्वत, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत के अंदर है। हाँ, लिख के पढ़ाओ, लोट के ना पढ़ाऊं बेटा, लोट के 2 साल में भी सिलेबस ना होने का है फिर तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें एक एक लाइन ना तो समझ में आती है। भाई साहब, मैं तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, मुझे सिलेबस भी पूरा करना है। मैं हाथ जोड़ता हूं, बहुत लंबा सिलेबस है, चीजों को समझने की कोशिश करो, मेरे ऊपर कृपा करो थोड़ी सी। करोगे नहीं करोगे कृपा मेरे ऊपर? तो जहां जैसी जरूरत होगी, वैसे तो तुम्हें सिलेबस भी 3 दिन में पूरा चाहिए। वैसे गुरुजी लोट के पढ़ाओ, गुरुजी न्यू हो जाओ, गुरुजी न्यू। अरे मेरे ना तुम्हारी समझ में आवे, तुम्हें ऐसे भी पढ़ना है, तुम्हें वैसे भी पढ़ना है। देखिए नेट वेट चला गया है। अच्छा, वीडियो रुक गया है, दोबारा से चला लेना, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था। देखो, चीजों को पढ़ने की कोशिश करो। मैं हर तरीके से पढ़ाना जानता हूं, लेकिन समझो, यहीं पर अलास्का पहले हुआ करता था किसका? रूस का। रूस ने बेच दिया था अमेरिका को, तो अभी अमेरिका का है। अलास्का पर्वत है एक, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के अंदर ही। प्यारे बच्चों, यहां की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनली। इसका पुराना नाम था माउंट मैकिनले। यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का पर्वत में। प्यारे बच्चों, यहीं पर एक अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। यह कोयले के लिए जाना जाता है, कोयले के भंडार के लिए। ठीक है भाई। एक छोटा सा पर्वत और है जिसका नाम है सिएरा माद्रे, मैक्सिको के अंदर स्थित है। समझा मैं दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मेरे साथ कोशिश करो, जिस चीज की कोशिश करोगे वो हो जाएगी। ठीक है भाई। कल जो पढ़े वो तो ठीक ही है, आज वाले कौन कौन से पढ़े हैं तो आज मैंने कहां बताया है। देखो, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है यहां पर एंडीज पर्वत। ये एंडीज है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ। गु समझते हो? गु में आ लोड़ दो, गु आ, गु आ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्यारे बच्चों, यहां उत्तर अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा देश आते हैं। यहां एक पर्वत है रॉकी, बना देंगे बॉकी। यहीं पर एक पर्वत है इधर मैक्सिको में, मतलब ये अमेरिका में ही आता है, अपलेशियन। अपलेशियन। यहीं एक, यहां पर एक पर्वत है, ये अलास्का। ये इतना इलाका है ना, ये कोना सा अलास्का, तो यहीं पर अलास्का पर्वत है। तो
देखो बस यही तो बताएं कि एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है, अलास्का पर्वत, अलास्का अमेरिका के अंदर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम प्यारे बच्चों माउंट डेनली है। डेनली जो कि नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। डेनली का पुराना नाम मैकिनले हुआ करता था, है। रॉकी पर्वत की प्यारे बच्चों सबसे ऊंची चोटी अल्बर्ट चोटी है। अल्बर्ट ये रॉकी पर्वत में आती है। अल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी जो है वो यही है। देखना फिर रुक गया दिखा है क्लास जो, वैसे बुलाओ रक्षित को एक बार। वीडियो रुक रही है, अब फिर चल गई। देखो कभी रुक रही है कभी चल रही है। अरे भाई क्लास तो क्यों दुखी कर रही है आज बालकों को। तो अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या पूछता था अमेरिका? प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनली या पुराना नाम इसका मैकिनले। और ये किस पर्वत में आती है? अलास्का पर्वत। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। बहुत बढ़िया, चल गई चल गई चल गई। अभी तो ठीक आ रहा है नेट, वैसे अभी एक बार दिखवा लेते हैं, अगर कोई इशू होगा तो उसे सही करवा देंगे। तो ये वाला मामला समझ में आया? बिल्कुल, ये मैंने अलग अलग महाद्वीपों की जरूर, देखना नेट जा रहा है बार बार, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में 3-4 पर्वत आते हैं जो काम के हैं। ठीक है भाई, देखो ये सबसे इंपोर्टेंट है, एक तो ये और एक ये 2 पर्वत यूरोप महाद्वीप के। यूरोप में एक आल्प्स पर्वत है, आल्प्स। ये प्यारे बच्चों फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड देश के अंदर आता है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, यूरोप के अंदर। और एक काकेसस पर्वत है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच है। ये भी पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। एशिया व यूरोप की क्या बनाता है बेटा? सीमा, बॉर्डर क्रिएट करता है। ठीक है भाई, एशिया और यूरोप की, जैसे यूराल पर्वत था, यूराल भी एशिया यूरोप की बनाता है, और ये भी काकेसस। काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट अल्बुर्स है। ये पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, रूस देश के अंदर है, रूस में। तो ये 2 सबसे इंपोर्टेंट पर्वत हैं, आल्प्स और काकेशस। तो इधर आ जाओ, देखो यहां तो था यूराल पर्वत, ये रूस के अंदर यूराल, ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। यहां है आल्प्स पर्वत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहां पर है बेटा काकेसस पर्वत। ये कैस्पियन सागर झील है, ये काला सागर है, काकेशस, काकेसस पर्वत। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बुर्स। अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, और इसकी है माउंट अल्बुर्स। ब्रुस करवा देंगे इस पे। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। सर साउथ अमेरिका की जगह उत्तरी अमेरिका लिखा, अच्छा गलत लिख दिया, चेक कर लेंगे, ठीक कर देंगे बेटा, हो जाता है, मैं थोड़ा सा मार्ग से भटक जाता हूं। ठीक है, देखो कितना लंबा दक्षिण हो गया है। चलो, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्ब्रुस। ठीक है भाई, तो यूरोप महाद्वीप की।
काकेशस पर्वत में आते हैं। तो माउंट अल्ब्रुस जो है काकेशस पर्वत में। बहुत बढ़िया। मुझे एक भी पर्वत नहीं दिखाई दे रहा। बेटा तुम जानते हो ना, जब कौन से गुरुजी थे वो, जब अर्जुन से पूछा था और दुर्योधन से पूछा था, क्योंकि तुम्हें क्या दिख रहा है, क्योंकि मुझे चारों ओर पेड़ दिख रहा है, मुझे कुत्ता दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है, लेकिन मुझे मछली की आंख नहीं दिख रही है, चिड़िया की आंख नहीं दिख रही। उसी प्रकार से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तुम्हें बाकी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन तुम्हें एक ही चीज नहीं दिख रही है, और वो चीज पता है क्या है? ठीक है भाई, तो याद रखिएगा काकेशस पर्वत के अंदर स्थित है, जिसका नाम है माउंट अल्ब्रुस। तो कितने महाद्वीप हो गए? 1 महाद्वीप, 2 महाद्वीप, 3 महाद्वीप, 4 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप। अब एक ही महाद्वीप बचा है, जी छर। लेकिन इसमें भी यूरोप में 2-3 पर्वत और हैं इंपोर्टेंट, बस नाम याद रखना, ज्यादा इंपोर्टेंट वही है। एक प्यारे बच्चों पिरेनीज पर्वत है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। यूरा पर्वत है, यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, एक एपिनाइन्स पर्वत है, यह इटली के अंदर है। कहां पर स्थित है बेटा? इटली के अंदर। इसे इटली की बैकबोन बोलते हैं, रीड। एक प्यारे बच्चों आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जर्मनी के अंदर। यह कैसा था? ब्लॉक पर्वत, मैंने आपको बताया। यहां से एक नदी निकलती है, डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है। तो ये छोटे छोटे, हाँ द्रोणाचार्य गुरुजी थे। अब तो बेटा ठीक, एक बार जिनके में भी क्लास बैक हो रही है वो एक बार दोबारा क्लास बंद करें और दोबारा से स्टार्ट कर लें, ठीक है? तुरंत चल जाएगी। अपलेशियन कहां था? वो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। और एपेनाइन्स कहां है? इटली के अंदर, याद रखिएगा। बाकी मैंने कल अफ्रीका आपको बताया था कि अफ्रीका में एटलस पर्वत है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया में इसकी चोटी का नाम ट्यूबकल है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। डेकेंसवर्ग पर्वत अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। क्या कहती है कंपनी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कल ही बताए थे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को होता है वैसे, माउंट कोसियुस्को। और यहीं पर एक दक्षिण आल्प्स पर्वत है, वो न्यूजीलैंड में है। केवल आल्प्स पूछे तो यूरोप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। कुक जैसे कि आप कुक हो। अच्छा मैंने सही हो रहे यार, ये जल्दी चक्कर में मामला गड़बड़ा जाता है, उल्टा हो गया है, आगे ध्यान नहीं दिया है। माउंट एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की है और ये उत्तर अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, अब तो क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा एक ही महाद्वीप, अंटार्कटिका। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विल्सन मासिफ। तो लास्ट महाद्वीप है 7वां अंटार्कटिका। पर्वत भी खत्म। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसफ मैसिफ। तो विंसफ, अंटार्कटिका बर्फीला महाद्वीप है। ठीक है भाई, तो बस लास्ट ये और जान लो। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये कहां आता है? दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है, बर्फ से ढका रहता है।
तो ये बर्फीला महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आता है एक एल्सवर्थ पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंस ऑफ मासिफ, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, विंस ऑफ मैसिफ। ठीक है भाई। एक यहां पर क्वीन मोड रेंज भी है, क्वीन मोड पर्वत, जो अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। पर्वत टॉपिक अगल से भी होगा, अलग से। अगल कैसा होता है बेटा? अगल बगल से नहीं करवाएंगे। तो वही चीज यहां लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, हिमालय में आती है। दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ है, एंडीज पर्वत में आती है। उत्तरी अमेरिका में डेनली या मैकिनले है, ये प्यारे बच्चों अलास्का पर्वत में आती है। बाकी रॉकी पर्वत भी उत्तर अमेरिका में है। अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत तंजानिया में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी काकेसस पर्वत में माउंट अल्ब्रुस है। फिर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को है, जो हमने बताई आपको। हाँ वही वही, समझ गए। देखो दुनिया के सबसे लंबे पर्वत कौन से हैं? तो एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। फिर दूसरे नंबर पे लंबा आता है रॉकी पर्वत 4800 किलोमीटर। फिर आता है तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथा सबसे लंबा पर्वत है हिमालय। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो हिमालय होगा। विश्व का सबसे लंबा पूछे एंडीज पर्वत। देखो इतनी चीजों में घबराना नहीं है। मैं तुम्हें ये मानो कि बहुत लिमिटेड बता रहा हूं जो काम की चीज है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। बेटा भेजा, भेज दिया वो सचिन? हाँ भूल जाते हो, मैं कह रहा हूं भेज दी वो। अच्छा कोई बात ना, लगा दे। अरे कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ई बुक में दक्षिण अमेरिका में सब अलग है। सब अलग नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका में एक ही पर्वत है, एंडीज पर्वत मात्र। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपकी क्लास का इंतजार रहता है। आपकी क्लास में नींद भी बहुत आती है। नैना मैं तुझे लोरी सुना दूंगा, मान जा। एक बच्ची कह रही है लंबाई में और ऊंचाई में क्या अंतर है? बेटा ऊंचा मतलब ऐसे ऐसे ऊंचा, लंबा मतलब ऐसे ऐसे लंबा। तो इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऐसे प्रश्न पूछोगे मैं मुर्गी बना दूंगा। तो देखो भैया, कौन सा हिमालय वलित पर्वत है? एंडीज, आल्प्स ये वलित पर्वत हैं। सियरा नेवेदा कैसा पर्वत है बताएं? तो याद है कैसा पर्वत है सियरा नेवेदा? बताए थे शुरुआत में। ठीक है भाई। तो सियरा नेवेदा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भी है। तो सियरा नेवेदा कहां पड़ता है? अमेरिका में। चलो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को अवरोही घटते क्रम में लिखो, घटते में। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बेटा रॉकी नहीं है, एंडीज बताए थे। तो ये दोनों काट दो, एंडीज। फिर ये कह रहा है हिमालय नहीं, हिमालय तो चौथे नंबर पर आता है, ये भी काट दो। एक ही बचा रॉकी, सॉरी एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका, माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी। रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया में है। और हिमालय पर्वत एशिया में है। तो बी वाला सही होगा या नहीं? जे तेरा मेरा मिलना। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है?
तो बेटा काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत तो एशिया यूरोप के बीच, आल्प्स पर्वत ये भी नहीं होगा। अब दो पर्वत हैं, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है पिनेरिज पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा रिवीजन करोगे बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ हमें आपकी क्लास में नींद आती है, ऐसा क्यों? बेटा ऐसा होता है, जो अच्छे अध्यापक होते हैं उन्हें देखकर नींद आने लगती है। नींद आने का एक कारण और भी है, जो दोपहर का समय होता है ना, आप खाना वाना खा लेते हो तो तुम्हें थोड़ा आलस फील होता है इस समय, तो इसीलिए जितना हम पढ़ा रहे हैं बेटा उसी से हो जाएगा, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, और कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं इससे बढ़िया तुम्हें। मेरी मम्मी देख रही हैं, मम्मी जी की जय हो, नमस्कार माता जी। अपने इस बच्चे को एक गुद्दी पर लगाओ। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? तो रॉकी पर्वतमाला है आपका नॉर्थ अमेरिका में। माउंट एकांकागुआ तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी साउथ अमेरिका में। माउंट मैकिनले या डेनली ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कौन से पर्वत के अंदर आती है? ये अलास्का पर्वत में। माउंट अल्बुर्स यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये आती है काकेसस पर्वत में। और माउंट अल्बर्ट रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बताएं। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? पामीर ग्रंथि। तो पामीर ग्रंथि जहां कई सारे पर्वत मिलते हैं मध्य एशिया में। जाग्रोस पर्वत ये ईरान के अंदर है। काकेसस पर्वत जो है ये रूस के अंदर है वैसे तो, लेकिन ये भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। और यूराल, लेकिन जब दोनों साथ में हो तो बड़ा पर्वत है यूराल पर्वत। तो पहले ज्यादा महत्व देना है रूस के अंदर स्थित यूराल पर्वत को। बताएं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में तो महान विभाजक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। तो ये खत्म, ये खत्म, ऐसे खत्म कर दिया करो। अब देखो यूरोप में या फिर न्यूजीलैंड में, तो बेटा मैंने एक बात बताई थी कि केवल अगर आल्प्स पूछे तो वो तो आएगा यूरोप में। अगर आपसे दक्षिणी आल्प्स पूछ ले तो वो आएगा न्यूजीलैंड में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। चलो बहुत बढ़िया। आगे चलें। इसे बताएं।
अराकान योमा पर्वत, तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो है हिंदू कुश पर्वत, और भारत और म्यांमार की सीमा पर है अराकान योमा। एक साल्ट रेंज भी है पाकिस्तान के अंदर, और सुलेमान पर्वत भी पाकिस्तान नल्ले के अंदर है। बताएं, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं ना बेटा, थोड़ा मैं भी उसमें चला गया था बीच में, कोमा में थोड़ी देर के लिए। बताएं, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बुर्स, ये आती है काकेसस पर्वत में, और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। याद नहीं होता है, भूल जाती हूं, पहले मैं भी भूल जाता था उसकी याद में सब कुछ, फिर मेरा विवाह हो गया, अब मैं किसी की याद में कुछ नहीं भूलता। आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं बेटा, सांसें नहीं आएंगी तो कल क्लास लेने कौन आएगा? सांस आनी बहुत जरूरी है। बताएं भाई, इटली माउंट वेसुवियस तो एक ज्वालामुखी है, एपिनाइन्स पर्वत है, एपिनाइन्स एक अपलेशियन है, वो अमेरिका में है। ये सांसें, हंसी सांसें, एक तुम हंसी एक हम हंसी, फिर आ गई थी हमको तुम पे हंसी। अब बात करते हैं बेटा पठार, विश्व के प्रमुख पठार। ठीक है भाई, पठार क्या होता है गुरुजी? होता तो है, देखो पर्वत के पास तो शिखर होता है, ठीक है भाई, और जो पठार होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब 2 BHK फ्लैट नहीं, मतलब समतल ऊपर से, ठीक है। ये पर्वत शंक्वाकार होता है, पठार फ्लैट। पठार जो होता है वो चट्टानी होता है, चट्टानों का बना है, ज्वालामुखी का लावा निकला, पिघल गया ऊपर से, इस तरीके से। सर जी नाम अजीब हैं पर्वत के। अब बेटा पर्वत के नाम थोड़ी बदल दूं, एक पर्वत का नाम रिंकू पर्वत, एक का नाम राजू पर्वत, ठीक है भाई। तो जमीन से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से फ्लैट हो, चट्टान का बना हो, और टेबल जैसा होता है बेसिकली, जैसे कमरे में रखी हुई टेबल, जस्ट लाइक टेबल जैसा, और जिसके एक से अधिक किनारे हों। किनारे कौन? जिसके किनारे हों एक से अधिक। हाँ जी, तो बातें समझ में आई। ये दूसरा चैप्टर है। प्रीवियस ईयर पेपर में से कितना 1-2 क्वेश्चन आ गया, गलती से तो आ गया, नहीं तो नए प्रश्नों की कमी है कोई आयोग के पास, ठीक है भाई। चलो, तो प्यारे बच्चों पठार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो 2 पर्वतों के बीच हो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो एक होते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, भाई एक पर्वत यहां है, एक पर्वत यहां है, बीच में कोई ऊंचा उठा हुआ टेबल जैसा पठार है, तो जो 2 पर्वत के बीच हो उसे अंतर पर्वतीय कहते हैं। 2 चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार है, तिब्बत चाइना में, बोलीविया का पठार है, तो ये एग्जाम्पल हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में, मैक्सिको का पठार, तो ये कैसे हैं? अंतर पर्वतीय पठार, जो पर्वतों से घिरे होते हैं। बेटा फास्ट पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी बच्चे हैं बेटा। सुमन आपकी भी बातें सुनते हैं हम सबकी सुनते हैं। घर पे तुम्हारी मैम सुनाती हैं, इधर तुम सुनाते हो,
जीवन में सुनने का ही काम बचा है हमारा, हम अपनी तो सुना ही नहीं पाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका का अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? ठीक है भाई, तो एक कोलोराडो का पठार है उत्तरी अमेरिका में, सॉरी शक्तिमान, कोलोराडो, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, नाम ऐसा है, अमेरिका के अंदर आता है, ये भी अंतर पर्वतीय है। ठीक है भाई, एक होता है पर्वत पदीय या गिरिपद पठार। अब ये कहोगे आप सर ये कैसा पठार है? देखो, पद मतलब पाद बोल दो, पद बोल दो, गिरिपद का मतलब होता है फुट मतलब पैर, किसी पर्वत की तलेटी में हो, तो जिसके एक ओर पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र। मान लो ये पर्वत है, यहां पर कोई पठार बना है इसके किनारे पर, तो गिरिपद पर्वत के पैरों में बना है, तो उन्हें गिरिपद पठार, एक तरफ मैदान या समुद्र हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना का, ठीक है, एक प्यारे बच्चों पिडमोंट का पठार है अमेरिका में, तो ये पेंटागोनिया ही थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखो नाम ऐसे हैं, याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब एक होते हैं महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो बहुत विशाल होते हैं और पर्वतों से दूर होते हैं, इन्हें शील्ड भी कहा जाता है, शील्ड। जैसे भारत में दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पठार है, कैनेडियन सील्ड है, कनाडा का पठार, कनाडा के अंदर इसे कैनेडियन सील्ड कहते हैं, जो बहुत दूर होते हैं। ठीक है भाई, बहुत अजीब नाम है। अब बेटा नाम इनके श्रद्धा, पिंकी, रश्मि, सिया, रजत नहीं रखे जा सकते। मैम बहुत सीधी हैं, फालतू में आप उनको बुरा बताते हो। मैंने तो बेटा एक भी बुराई नहीं की। या सील्ड का मतलब है स्वतंत्र, जिनके आसपास कोई पर्वत ना हो, पर्वतों से दूर अकेले रहते हैं। ये ऐसा मानो सिंगल व्यक्ति हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका किसी से प्रेम है, ना प्रेमिका है, ये आतंकवादी है, अकेले हैं। एक ज्वालामुखी पठार है, जो ज्वालामुखी के लावा के जमने से बने हैं, जैसे कोलंबिया का पठार अमेरिका का, दक्कन का पठार भारत का, तो इन्हें ज्वालामुखी द्वारा बने पठार भी कहते हैं। तो ये कम आते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला है। अब देखो भैया जी, अब कहां पर कौन से पठार स्थित हैं, ये चीज पढ़नी है जो काम की है सबसे। जैसे पामीर का पठार, तो मैंने आपको बताया था ना, मध्य एशिया के अंदर पामीर ग्रंथि है, वहीं पामीर का पठार स्थित है। ये मुख्य रूप से तजाकिस्तान देश में आता है, इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो पामीर का पठार। एक है तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, ये हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच स्थित है, इसीलिए अंतर पर्वतीय बोलते हैं। कुनलुन पर्वत चाइना में है, हिमालय पर्वत आप जानते हैं भारत से होकर गुजरता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 4500 मीटर ऊंचा, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है यहां पर। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, एक तो ये दोनों ही बड़े इंपोर्टेंट होंगे, जो इंपोर्टेंट होंगे हम तुम्हें थोड़ा मार्क कर देंगे, उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई, एक अनातोलिया, बेटा तुर्की के लोग तौलिया पहन के घूमते हैं, ऐसा समझो आप। तो अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में है। ये यहां पर दो पर्वत हैं, एक पॉन्टिक और टॉरस, इनके बीच में है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, एशिया माइनर का मतलब एशिया का छोटा रूप।
तो अनातोलिया, तौलिया किसके पास है? तुर्की के पास है। ईरान का पठार नाम से ही क्लियर है, तो अलबुर्ज और जागरोस पर्वत के बीच आता है। सान का पठार ये म्यांमार में है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इतने महत्वपूर्ण दोनों नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो रुक गई, पता नहीं आज ये बेटा कुछ हो गया है, इसमें रिपीट हो गया है। ओहो सॉरी शक्तिमान, मुझे लग रहा 0 kbps की। चलो कोई नहीं, 1 सेकंड इंतजार करेंगे। चल रुक रही है बार बार। हाँ, नेट का बेटा इशू इधर हमारी साइड से ही चल रहा है। एक बार इसे स्टॉप करके स्ट्रीम को दोबारा कर देना। बेटा देखो अब ठीक चलेगी। अब मैंने इधर से जो एकदम दोबारा से चीजें ठीक कर दी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और कोई है तो एक इंपोर्टेंट है लोयस का पठार। लोयस का पठार ये चाइना के अंदर है। ये हवा द्वारा मिट्टी जमा की गई है उससे बना है, पीली मिट्टी के जमा से। एक पोतावार का पठार ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमारा पोता ही तो है, तो पोता कौन है? नल्ला। तो ये नल्ले के अंदर है बेटा। तो देखो ध्यान से समझना है, दोबारा से इंपोर्टेंट वाले। एशिया के अंदर पामीर का पठार, मध्य एशिया में कजाकिस्तान में विश्व की छत कहलाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में चीन के अंदर तिब्बत का पठार। अनातोलिया, तौलिया तुर्की के लोग नहीं मानते हैं बेटा। ईरान के अंदर प्यारे बच्चों ईरान का पठार है, नाम सेम काम सेम, तो ये इंपोर्टेंट नहीं है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। ये सीसा, टिन ऐसे खनिज मिलते हैं यहां से। लोयस का पठार चाइना में हवा द्वारा उड़ाई गई पीली मिट्टी से बना है। हमारा पोता कौन है? पोता हमारा नल्ला है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में है। छुट्टी कर दो, रे चुप, पढ़ो थोड़ी देर और, छुट्टी चाहिए तुम्हें। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जहां अमेरिका स्थित है, मैक्सिको, कनाडा। तो यह 3-4 पठार। एक तो है कोलोराडो का पठार, बड़ा इंपोर्टेंट, अमेरिका में। ये अपने ग्रैंड कैनियन का निर्माण के लिए जाना जाता है। ग्रैंड कैनियन जानते हो? जब कोई नदी, तो यहां एक कोलोराडो नदी बहती है, जब कोई नदी किसी पठार को काटकर गड्ढा कर दे, गड्ढा बना दे, तो उसे कैनियन कहा जाता है। कैनियन। जब कोई नदी किसी पर्वत को काटती है तो उसे गार्ज कहते हैं, गार्ज। तो कोलोराडो का पठार अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। और यहां पर प्यारे बच्चों अमेरिका की एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। वो पठार को काटकर एक गड्ढा कर देती है, जिसे कैनियन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है भाई। फिर आता है कोलंबिया का पठार, ये भी अमेरिका का है। तो कोलंबिया और कोलोराडो दोनों अमेरिका में, ये ज्वालामुखी से बना है। जब तक 1-2 बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी भाई। फिर तुम नहीं पढ़ाऊंगा तो पेपर में मामला गड़बड़ा जाएगा। मैक्सिको का पठार मैक्सिको के अंदर स्थित है। यहां पर एक सियरा माद्रे पर्वत स्थित है। ठीक है भाई। तो सियरा माद्रे पर्वत के बीच है। ये चांदी के लिए जाना जाता है। और एक लॉरेंशियन या कैनेडियन सील्ड जो पर्वतों से दूर है, कनाडा में स्थित, ये लोहे के लिए और खनिज के लिए जाना जाता है। इन्हें नहीं ध्यान रखना, कैनेडियन मतलब कनाडा, तो ये कहां पर है? कनाडा में। मैक्सिकन मतलब मैक्सिको के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में। ये 2 याद रखना, कोलोराडो और कोलंबिया अमेरिका में। तो ये नॉर्थ अमेरिका के पठार हैं। ठीक है भाई। प्लीज थुत्ती कर दो, अभी कर देंगे थुत्ती। अभी 10 मिनट बाकी हैं, अभी थुत्ती नहीं हो सकती, अभी केवल थुत्ता हो सकता है। बस 2 पेज और बचे, इन्हें बता दूं। प्यारे बच्चों दक्षिण अमेरिका में 2 पठार हैं इंपोर्टेंट।
एक बोलीविया का पठार इंपोर्टेंट। और याद रखना जो पीछे बताया ना, इसमें एक तो कैनेडियन सील्ड कनाडा में है, ये इंपोर्टेंट है, और एक ये दोनों अमेरिका वाले कोलोराडो और कोलंबिया। तो पेपर में आएगा ना तो कहोगे भैया पढ़ाए थे, अच्छा किए। तो बोलीविया के अंदर है और पेरू के अंदर एंडीज पर्वत में आता है बोलीविया का पठार। तो बोलीविया देश भी दक्षिण अमेरिका में है। प्यारे बच्चों, एक अंतर पर्वतीय पठार मतलब दो पर्वतों के बीच में है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील स्थित है। तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, इन दोनों देश के, बोलीविया के पठार में, पेरू व बोलीविया की सीमा पर। और ये टिन के भंडारों के लिए, टिन एक खनिज है। एक पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना देश में स्थित है। ये प्यारे बच्चों एक ठंडा पठार है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। ये इंपोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ो, मारो गोली, ठीक है भाई। नाम बस याद रखो, माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में, लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका, और प्यारे बच्चों बोलीविया का पठार बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। प्यारे बच्चों अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में है कटंगा का पठार। ये कांगो देश के अंदर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये तांबे और हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तांबे और हीरे के उत्पादन के लिए। एक कह रहा है बोरिंग टॉपिक है। बेटा देखो, एक तुम्हें बोरिंग लग रहा है, पेपर में प्रश्न आएगा उस समय बोरिंग लगेगा। अब तुम्हें नहीं पता एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में, बिल्कुल पता चलेगा। आपको नहीं पता तिब्बत का पठार चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, चलेगा ना जब पढ़ोगी नहीं तो कहां से। बाकी मैं शॉर्ट में लिख दूंगा कि ये जरूरी है, अभी रुक जाओ 2 मिनट, तसल्ली रखा करो। तो ये कटंगा वाला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इथोपिया का पठार, इथोपिया में, इससे कोई, यहां ब्लू नील नदी निकलती है, नील नदी की एक शाखा है। एक जोस का पठार है, जोस का पठार नाइजीरिया में है। ये टीन के लिए जाना जाता है, इंपोर्टेंट नहीं है उतना, बस एक बार पढ़ लेना जरूरी है। यूरोप के अंदर एक मैसेटा का पठार है, स्पेन में। प्यारे बच्चों स्पेन के अंदर, यहीं पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, एक मैसिव सेंट्रल पठार है। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फ्रांस में है। प्यारे बच्चों एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं बात करूं तो किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में। ये हीरे और सोने के लिए जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट है। अब तुम कहो तो मैं एक जगह लिख देता हूं जो काम काम के हैं कि गुरुजी काम काम के लिख दो, हम उन्हें समझ लें। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो काम चलेगा कैसे? तुम अगर ये सोचो कि नहीं गुरुजी 2-4 पढ़ के ये पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। मैं तो बहुत लिमिटेड बता रहा हूं। अगर मैं गहराई में पठार पढ़ा दूं तो ये कहने लगोगे हमें नहीं पास करना यूपी टेट। तो देखो अब शॉर्ट में बता देता हूं। एशिया के अंदर है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का ही लिख दूं, पठार ही पढ़ रहे हैं। तौलिया कौन नहीं पहनता है? अनातोलिया का पठार। और शान का पठार। अनातोलिया का कहां पड़ता है? तुर्की में। ये कजाकिस्तान में। तिब्बत का पठार चीन में सबसे ऊंचा। और शान का पठार म्यांमार में। एकदम हथियार गुलूजी कैसा नाम आ गया। गुलूजी क्या करे, हम नाम बदल दे। अब किसी का नाम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉय तो वही तो बताना पड़ेगा।
ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। और एक याद रखिएगा, एक एशिया के अंदर लोयस का पठार है, लोयस का पठार चाइना में मिट्टी से बना है, रेत जमा होने से। चलो दूसरा बताएं अब। नॉर्थ अमेरिका समझ जाओगे ना शॉर्ट में, नॉर्थ अमेरिका कोलोराडो और कोलंबिया। कोलोराडो, राड कर देता है अमेरिका तो कोलोराडो, लंबी लंबी राड चलती हैं इसकी। कोलंबिया का पठार, ये दोनों अमेरिका के अंदर हैं। अब देखो यहीं पर नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में कैनेडियन सील्ड या लॉरेंस का पठार। तो कैनेडियन सील्ड कनाडा में, तो इनके तो नाम सेम काम सेम, ये तो ऐसे याद हो गए। दो ही तो याद करने, कोलोराडो और कोलंबिया अमेरिका में। कल कौन सा टॉपिक, कल करवाएंगे मरुस्थल और दुनिया के घास के मैदान। साउथ अमेरिका में बोलीविया और पेंटागोनिया। अभी तुमने कठिन नाम पढ़े कहां है, तो बोलीविया, ये बोलीविया और पेरू देश में है, बोलीविया और पेरू। इसी के अंदर टीटीकाका झील आती है, टीटीकाका झील जो दुनिया की सबसे ऊंची झील है। और एक आता है यहां पर पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। अब इतने इतने भी दो दो बता रहा हूं, इतने तो याद कर लोगे। अब इससे कम वाली चीज कुछ नहीं होती है दुनिया में। अब अफ्रीका, कटंगा का पठार तुर्की के अंदर है। ठीक है भाई, सॉरी, कटंगा का पठार कांगो में है, कांगो, तुर्की कहां से आ गया, कांगो। और एक जोस का पठार है, तो जोस वाला कहां था बेटा, नाइजीरिया। जोस, नाइजीरिया के लोग बड़े जोशीले होते हैं, तो नाइजीरिया। यूरोप, मैसेटा का पठार स्पेन में। ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले का पठार। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। मामला इतना तो कम से कम याद कर लोगे भाई, इससे कम कुछ नहीं हो सकता जीवन में। 2 पेज पे बताए, 3-4 यहां, 3-4 यहां। अब बताओ, बताएं। ये कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील कहां पड़ती है, साउथ अमेरिका में, किस पठार में आती है। तो टीटीकाका झील पड़ती है बेटा पेरू और बोलीविया की सीमा पर। अब बोलीविया का पठार बोलीविया में होगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। अनातोलिया, तोलिया तुर्की के लोग नहीं पहनते। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, पेंट अर्जेंटीना के लोग नहीं पहनते। बताएं, जो लिख रहे हैं वही लिखेंगे। अरे जो मर्जी है तुम्हारी, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। 5वीं क्लास के बालक की तरह बातें करते हो तुम। मैसेटा का पठार अभी बताकर आया था, स्पेन में। ठीक है भाई, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड
मैसेटा का पठार स्पेन में। चलो ये मैंने आपको पहले बताया, पर्वत से जुड़ा हुआ है। एपीनाइन पर्वत पूछे यूरोप में, अपलेशियन पर्वत पूछे अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है बता सकते हो? अपलेशियन पर्वत अमेरिका का है। तो ये अरावली के जैसा है, प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन ये अभी वर्तमान में अवशिष्ट। तो अरावली भी कैसा हो गया है? अवशिष्ट हो गया है। अब बताएं, तांबा और हीरे के लिए जाने जाने वाला कटंगा, तुर्की बेटा टांग काट देता है कांग। तो बताओ कटंगा, कटंगा मतलब कांगो, कंगा कटंगा, डेमोक्रेटिक अफ्रीका के अंदर है कटंगा। प्यारे बच्चों, ग्रैंड कैनियन जो पठार को काटकर बनाती है नदी, ये कोलोराडो नदी बनाती है। कौन सा पठार है? तो कैनियन का निर्माण जो होता है वो प्यारे बच्चों किस में होता है? कोलोराडो के पठार में। कैसे कैनियन, कैसे कोलोराडो? अमेरिका, यूएसए के अंदर। ये कह रहा है हवा द्वारा उड़ाई गई पीली मिट्टी के जमाव से, तो चाइना के अंदर है। सान का पठार म्यांमार में है। पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि कजाकिस्तान में। हमारा पोता कौन है? नल्ला, लोयस का पठार चाइना में। टाइम हो गया है, कोई बात ना है। ये कह रहा है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया तुर्की के अंदर है। तौलिया, तौलिया तुर्की के नहीं, तुर्की के अंदर है। पेंटिंग और टोरस पर्वत इनके बीच आता है। ठीक है भाई, तो कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हो गए हैं, रिवीजन नहीं करोगे देखो नहीं याद होंगे, मुझे भी नहीं होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करोगे, एक बार मैंने पढ़ाया है, एक बार खुद से रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगे। एक एक नंबर की इंपोर्टेंस होती है किसी भी पेपर में, तो यह भविष्य में भी काम देंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।